तो अगर किसी मैट्रिक्स में हम एक ऐसा मैट्रिक्स मल्टीप्लाई करते हैं जिसको मल्टीप्लाई करने पे आई आ जाता है, तो जिस मैट्रिक्स को हमने मल्टीप्लाई किया है इसको अपन बोलेंगे इनवर्स किसका ए। ठीक है भाई, जब इनवर्स निकालोगे तो ध्यान रखना है या तो पूरा रो ऑपरेशन यूज करो या तो पूरा कॉलम ऑपरेशन यूज करो। मतलब सिर्फ रो ऑपरेशन यूज करो या तो कॉलम, दोनों में एक साथ यूज नहीं कर सकते। क्लियर है? तो हेलो बच्चों, आज हम पढ़ने वाले हैं इनवर्स ऑफ अ स्क्वायर मैट्रिसेस। ठीक है, ये भाई मैट्रिक्स का लास्ट चैप्टर है बोल सकते हैं अकॉर्डिंग टू बोर्ड्स, है ना, बोर्ड्स का ही लास्ट चैप्टर। ठीक है, तो आज हम क्या पढ़ेंगे, इनवर्स ऑफ अ स्क्वायर मैट्रिक्स। भैया इनवर्स क्या होता है? यूनिवर्स नहीं बोल रहे हैं, इनवर्स बोल रहे हैं। इनवर्स ये होता है, इनवर्स का मतलब होता है उल्टा। इनवर्स का क्या मतलब होता है? उल्टा 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 नाम। ठीक है, जैसे हमने पढ़ा है नंबर का इनवर्स क्या होता है। जैसे मैं बोलूं 2 का इनवर्स मतलब 2 का उल्टा मतलब 1/2। नंबर्स की बात करूं तो मैं पूछ रहा हूं 2 का इनवर्स मतलब 1/2, जस्ट उसका उल्टा। तो इसको मल्टीप्लाई करो क्या आता है 1। मैं पूछूं 3 का इनवर्स तो 3 का इनवर्स मतलब 1/3, इसका जस्ट उल्टा। तो 3 और 3 को काटो क्या आएगा? आंसर 1। 4 का इनवर्स पूछो तो 4 का इनवर्स 1/4, बस वो कटाओगे तो आएगा 1। समझ लो? तो नंबर्स में इनवर्स समझ रहे हैं, जस्ट उसका उल्टा। तो मैट्रिक्स में भी वही केस है बट एकदम सेम नहीं है क्योंकि नंबर और मैट्रिक्स दोनों अलग अलग चीजें हैं। ठीक, अब मैट्रिक्स में क्या चीजें हैं, मतलब सिमिलर है बस थोड़े चेंजेस हैं। अभी समझो स्क्वायर मैट्रिक्स, मैंने सबसे पहले मान लिया कि लेट ए जो है वो अपना स्क्वायर मैट्रिक्स है। ठीक है, मैंने क्या माना है? ए इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स। अब भैया ए स्क्वायर मैट्रिक्स है, अब समझो इसका डेफिनेशन। अगर मान लो मेरे पास कोई एक स्क्वायर मैट्रिक्स जो मैंने माना है वो ए, ठीक है, तो दुनिया में नहीं, अभी तुम्हारे पास भी हो सकता है, मतलब ए जो है ये अपने पास स्क्वायर मैट्रिक्स है। तो अभी हमारे पास एक ऐसा मैट्रिक्स होगा ही होगा बी जिसको हम ए में मल्टीप्लाई करें और यहाँ पे आ जाए आई। समझ लो, ए अपने पास स्क्वायर मैट्रिक्स है तो कोई ना कोई एक मैट्रिक्स बी अपने पास होगा ही होगा जिसको हम उससे ए से मल्टीप्लाई करें और इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पर इधर आंसर आई आ जाए। आई का मतलब होता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ठीक, अगर ए बी इज इक्वल टू आई आ रहा है तो 100% बी ए इज इक्वल टू आई आएगा। मतलब अगर ए और बी को मल्टीप्लाई करने पर आई आ रहा है तो बी और ए को मल्टीप्लाई करने पर भी आई आएगा। ठीक, तो किसी मैट्रिक्स में इसको अभी हम रफ कर रहे हैं, इसको अच्छे से, ए बी इज इक्वल टू आई आ रहा है तो बी इज इक्वल टू भी क्या आएगा? आई आएगा। क्लियर है चीज, है ना? दोनों अगर ए बी इज इक्वल टू आई आ रहा है तो बी इज इक्वल टू भी आई आएगा। तो अगर किसी मैट्रिक्स में हम एक ऐसा मैट्रिक्स मल्टीप्लाई करते हैं जिसको मल्टीप्लाई करने पे आई आ जाता है, तो जिस मैट्रिक्स को हमने मल्टीप्लाई किया है इसको अपन बोलेंगे इनवर्स किसका? ए। ठीक है, तो हम क्या बोलेंगे? बी इज अ इनवर्स ऑफ ए। ठीक है, बी जो है इनवर्स है किसका? मैट्रिक्स ए का। बी इज अ इनवर्स मैट्रिक्स या इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स ए। ठीक है, समझ आ रहा है? तो भाई मैंने क्या बोला, जब ए बी इज इक्वल टू आई आ रहा है तो बी इज इक्वल टू ए आएगा। तो हम इस केसेस में क्या बोलेंगे कि जो बी है वो ए का इनवर्स है, या उल्टा भी बोल सकते हो जो ए है वो बी का इनवर्स है। दोनों बातें सही हैं क्योंकि मैंने क्या बोला है, ए बी इज इक्वल टू अगर आई आ रहा है तो बी इज इक्वल टू भी आई आएगा। तो यहाँ पे तुम चाहे बी को ए का इनवर्स बोलो चाहे ए को बोलो, ए इज अ इनवर्स ऑफ बी, दोनों बात सही है। चाहे कि ए बी इज इक्वल टू आई आएगा तो बी इज इक्वल टू भी आई आएगा। समझ आ रहा है? तो किसी भी मैट्रिक्स में एक ऐसा मैट्रिक्स मल्टीप्लाई करना जिससे उसका मान आई आ जाए तो उस मैट्रिक्स को हम उस दूसरे वाले मैट्रिक्स का क्या बोलते हैं? इनवर्स बोलते हैं। समझ में है? जैसे नंबर 1 आ रहा था ना भाई, तो 1 की जगह आई आ रहा है। क्लियर? अब यहाँ पे मार्केट में कुछ बातें हो रही कि जो ए का इनवर्स को हम, इसे ये किसका इनवर्स है? बी जो है ए का इनवर्स है, तो ए की इनवर्स को मतलब बी को हम ए इनवर्स से दर्शाते हैं। ठीक, जैसे ए का इनवर्स है तो उसको अपन ए इनवर्स बोल देते हैं। ठीक, अगर बी का इनवर्स है तो उसको अपन बी इनवर्स बोल देते हैं। समझ लो? जैसे मेरे को मैट्रिक्स ए है, अभी यहाँ पे मैंने बताया कि जो बी है ए का इनवर्स है तो उस बी को अपन क्या बोल सकते हैं? ए इनवर्स भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो अगर ए का इनवर्स में बोलूं तो उसको अपन बोलेंगे ए इनवर्स। अगर कोई मैट्रिक्स बी है इसका इनवर्स बोलूं तो उसको बोलेंगे बी इनवर्स। अगर कोई मैट्रिक्स सी है तो उसका इनवर्स बोलेंगे सी इनवर्स। समझ लो? इसको हम पढ़ते हैं ए की पावर -1 नहीं है, इसको अपन पढ़ते हैं ए इनवर्स। ठीक है, ए की पावर में पावर नहीं है तो उसको अपन पढ़ते हैं ए इनवर्स। क्लियर? समझ आया? तो ए का इनवर्स मतलब ए इनवर्स, बी का इनवर्स मतलब बी इनवर्स, सी का इनवर्स मतलब सी इनवर्स। ठीक, तो भाई इस बी की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ? इस बी की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ? ए इनवर्स। क्योंकि भाई इनवर्स तो किससे दर्शाते हैं? उसी का पावर में लगा दो -1। ठीक है, मैं भी जस्ट लिखा है वहाँ पे, इसको क्लियर है? तो ए इनवर्स इज इक्वल टू वही लिख सकते हैं। अब मैं ए की जगह क्या लिख, देखो यहाँ पे बी का इनवर्स है, ए जो है किसका इनवर्स है? बी का। तो ए की जगह मैं लिख सकता हूँ बी इनवर्स। ए का इनवर्स मतलब ए इनवर्स, बी का इनवर्स मतलब बी इनवर्स।
अच्छा, तो इनवर्स को और उस मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा आई, ये हमने अभी लिखा है, ठीक है। तो मैंने कुछ नहीं किया है, बस बी की जगह लिख दिया ए इनवर्स और ए की जगह लिख दिया बी इनवर्स, है, क्योंकि उसको ये रिप्रेजेंट करने का तरीका है, समझ आया। तो ये फॉर्मूला याद रखना होगा कि अगर a इंटू ए इनवर्स का वैल्यू आ जाता है और b इंटू बी इनवर्स का भी वैल्यू क्या आएगा, आ ही आएगा। ये b इंटू बी इनवर्स ना करो इसको a यहाँ पे लिखा है, b को हम क्या बोल रहे हैं, a इनवर्स, तो इसको ऐसे लिखो, ठीक है। हमने b को क्या माना है भाई, देखो b इज इनवर्स ऑफ a बोला, तो b को हमने क्या माना है, a इनवर्स, तो b की जगह मैंने रख दिया a इनवर्स, समझ आया। तो a का इनवर्स मतलब a इनवर्स, b का इनवर्स मतलब b इनवर्स, c का इनवर्स c इनवर्स, क्लियर है ये चीज। तो इनवर्स तो हमको क्लियर है, a इंटू ए इनवर्स का मान भी आ जाता है और a इनवर्स इंटू a का मान भी आ जाता है, समझ आ गया। एक बार और डेफिनेशन देख लो, अगर हमारे पास मैट्रिक्स a है और इसमें हम एक मैट्रिक्स b मल्टीप्लाई करते हैं और इसको मल्टीप्लाई करने पे i आ जाता है, तो इस मैट्रिक्स b को a का इनवर्स बोलते हैं और इस इनवर्स को हम a इनवर्स से दर्शाते हैं। a का इनवर्स मतलब a इनवर्स, अब b का निकालते तो b इनवर्स बोलते हैं, समझ आ रहा है, ठीक। इनवर्स क्लियर है। अब भाई इस इनवर्स को जो हम लिख रहे हैं बार-बार a इनवर्स, इसको निकालते कैसे हैं, तो मैट्रिक्स में इसको निकालने का एक मेथड है जिसको अपन बोलते हैं इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स बाय एलिमेंट्री ऑपरेशन। अब एलिमेंट्री ऑपरेशन क्या होता है, अभी हम बात करते हैं, इसको नोट कर जल्दी, हो गया, ठीक। अब हम ऑपरेशन की बात करते हैं, क्या क्या ऑपरेशन होता है। ऑपरेशन मतलब डॉक्टर वाला नहीं, हम बार-बार क्लियर करते हैं। तो एलिमेंट्री ऑपरेशन क्या होता है ना, एलिमेंट्री ऑपरेशन और मैट्रिसेस कि मैट्रिक्स में एलिमेंट्री ऑपरेशन क्या क्या हो जाता है। तो यहाँ एलिमेंट्री मतलब एलिमेंट में होगा, ऑपरेशन का मतलब वही जोड़ना घटाना, गुणा भाग तो नहीं होगा पर जोड़ना घटाना जरूर होगा, ठीक है। तो हम किसी, देखो यहाँ पे एक मैट्रिक्स अगर मैं लेता हूँ, यहाँ पे 1 2 3 ले लो, 4 5 1 ले लो और 0 यहाँ पे ले लो और 2 और 3 ले लो, ये मैट्रिक्स मैंने लिया। तो भाई मैट्रिक्स में जो रो होते हैं उसको R से दर्शाते हैं, पहले मैंने बता चुका है, नहीं पता तो देख लो, है ना। ये पहला रो है, इसको R1 बोल देते हैं, दूसरे रो को R2 बोल देते हैं, तीसरे रो को R3 बोल देते हैं। पहले कॉलम को हम C1, दूसरे कॉलम को C2 और तीसरे कॉलम को C3 बोल देते हैं, क्लियर। तो एलिमेंट्री ऑपरेशन तुम क्या क्या ऑपरेशन लगा सकते हो, तुम फर्स्ट देखो, तुम किसी भी दो रो को जोड़ सकते हो। तो मैंने देखो जिस रो में या जिस कॉलम में ऑपरेशन लगा हो उसको सबसे पहले लिखते हो। मैंने R1 में ऑपरेशन लगाया, फिर ये वाला साइन यूज करते हैं, इसका मतलब होता है चेंज होना। R1 जो है वो चेंज हो रहा है, R1 इज गोइंग टू चेंज, R1 चेंज हो रहा है, किसमें चेंज हो रहा है, R1 प्लस R2। तुम किसी भी दो रो को जोड़ सकते हैं, यहाँ पे इसका मतलब क्या है कि हम R1 में R2 को जोड़ रहे हैं, ठीक है। R1 जो पहले था वो चेंज हो रहा है किसमें, R1 प्लस R2 में, मतलब हम R1 में क्या जोड़ रहे हैं, R2 को जोड़ रहे हैं। तुम किसी भी दो रो को जोड़ सकते हो। सिमिलरली तुम किसी भी दो कॉलम को भी जोड़ सकते हो, जैसे मैंने C1 प्लस C2 को जोड़ दिया, पहला कॉलम और दूसरा कॉलम को जोड़ दिया, पहला रो और दूसरा रो को जोड़ दिया, ऐसा कर सकते हो, क्लियर है। ये पहला हो गया अपने पास ऑपरेशन, समझ आ रहा है ना। और जोड़ना कैसे, अगर तुम R1 और R2 जोड़ रहे हो, मैंने यहाँ पे ऑपरेशन लगाया कि R1 में ऑपरेशन लगाया तो सिर्फ R1 में इफेक्ट आया, क्या इफेक्ट कि R1 में मैंने जोड़ दिया R2, तो देखो जोड़ोगे कैसे। अगर मैं R1 में R2 जोड़ रहा हूँ तो जो बाकी R2 और R3 है वो सेम रहेगा, जैसा है वैसा उसको लिख दो, 2 5 2 3 1 3। R1 में चेंज आ रहा है, सिर्फ R1 चेंज होगा, ठीक है। तो R1 में चेंज क्या आ रहा है कि हम R1 में R2 को जोड़ रहे हैं, तो जब तुम ये R1 है इसमें R2 जोड़ोगे तो जोड़ेंगे कैसे, सेम एलिमेंट को जोड़ेंगे, मतलब सेम प्लेस वाले एलिमेंट को जोड़ेंगे। तो 2 जुड़ेगा 1 से, 5 जुड़ेगा 4 से, 2 0 से, 0 से, समझ आए। जब R1 में R2 जोड़ेगा तो 1 + 2 कितना होगा 3, 4 + 5 कितना होगा 9, 0 + 2 कितना होगा 2, समझ आए कैसे जोड़ना है। सेम प्लेस वाले एलिमेंट को जोड़ना है। सिर्फ कॉलम को तुम जब जोड़ोगे, जैसे C1 में C2 को जोड़ोगे तो भाई इस 1 को 4 से जोड़ोगे, 2 को 5 से जोड़ोगे, 3 को 1 से जोड़ोगे, समझ आ रहा है। तो ये दो ऑपरेशन तुम लगा सकते हो, पहला तो ये क्लियर है। दूसरा सेम तुम घटा भी सकते हो, यहाँ पे माइनस साइन भी लगा देता हूँ, ठीक है। तुम किसी दो कॉलम रो को जोड़ भी सकते हो, माइनस भी कर सकते हो, किसी दो रो को कॉलम को प्लस भी कर सकते हो, माइनस भी कर सकते हो, क्लियर है। अब देखो दूसरा प्रॉपर्टी और क्या है, तुम किसी भी रो में किसी नंबर का मल्टीप्लाई कर सकते हो। यहाँ पे मैंने लिख दिया k इज एनी नंबर, ठीक है। k क्या है, कोई भी नंबर है, तो मैंने R1 में मल्टीप्लाई कर दिया किसका, k का। तो R1 जो है चेंज हो रहा है किसमें, k R1 में, मतलब R1 में तुम मल्टीप्लाई करते हो k को, किसी भी नंबर का मल्टीप्लाई कर सकते हो। कैसे, जैसे ये है, इसी में मैं क्या करता हूँ, देखो इस वाले में, देखो इस वाले में क्या करता हूँ कि मैं R1 में मल्टीप्लाई कर दिया 5 को, तो क्या हो जाएगा, देखो भाई R1 में 5 को मल्टीप्लाई, मतलब सिर्फ R1 में चेंज आएगा, बाकी वैसे ही कर सकते हो। बाकी को पहले लिख दो ऐसे 3 1 3। R1 में क्या करना है, 5 को मल्टीप्लाई, तो 5 × 1 5, 5 × 4 20, 5 × 0 0, समझ आया।
तो जिस रो में मल्टीप्लाई करोगे उसमें बस मल्टीप्लाई होगा। क्लियर है? तो भाई किसी भी रो में किसी भी नंबर के यहाँ पे क्या है, एनी नंबर, ठीक है। तो किसी भी रो में कोई भी नंबर मल्टीप्लाई कर दो, सेम किसी भी कॉलम में भी तुम कर सकते हो। समझ रहे हो? और एक और क्लास जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, वो है कि तुम ये कर सकते हो कि तुम क्या कर सकते हो कि तुम किसी R1 है तो R1 में तुम दूसरे रो को, देखो R2 में तुम किसी नंबर को मल्टीप्लाई कर दो। हम क्या कर सकते हैं, किसी भी रो में, किसी भी रो R2 या R3 जो भी लो, किसी रो में किसी नंबर का मल्टीप्लाई करके उसको दूसरे रो के साथ जोड़ सकते हो। मैंने क्या किया, R2 लिया मैंने और R2 में मैंने 2 का मल्टीप्लाई कर दिया। क्या कर दिया, 2 का। तो भाई R2 में किसी नंबर का, किसी भी, मैं यहाँ पे 2 लिया, तुम 3 ले सकते हो, 4 5 कुछ भी लो। तो किसी रो में तुम किसी नंबर का मल्टीप्लाई करके उसको किसी दूसरे रो के साथ जोड़ सकते हो, मतलब ऐसा कुछ ऑपरेशन लगा सकते हो। ठीक है, सेम प्लस भी कर सकते हो, माइनस भी कर सकते हो। ठीक है, सेम कॉलम में भी लगा सकते हो। क्या कर सकते हो, किसी कॉलम में तुम दूसरे कॉलम को जोड़ सकते हो, लेकिन इस कॉलम में मल्टीप्लाई भी कर सकते हो। मतलब दूसरे कॉलम में किसी नंबर का मल्टीप्लाई कर दो, फिर इसको दूसरे के साथ जोड़ भी सकते हो। सेम माइनस भी कर सकते हो। समझ आया? किसी दूसरे कॉलम में तुम किसी भी नंबर का मल्टीप्लाई करो और फिर इसको दूसरे के साथ जोड़ सकते हो। क्लियर है? समझ आया? ठीक। ये 3 जो 6 प्रॉपर्टी मैंने लिखाया है, 3 रो में 3 कॉलम में, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। अगर ये तुमको आएगा तभी तुम इन्वर्स निकाल पाओगे, अगर नहीं आएगा तो नहीं आएगा। बाकी इजी है। ठीक है, तो सबसे पहले प्रॉपर्टी को समझो अच्छे से, इसका नोट डाउन करो जल्दी, इसके बाद अपन क्वेश्चंस करते हैं। जल्दी नोट डाउन हो गया। अब देखो हम एक क्वेश्चन लेते हैं और उसको सॉल्व करते हैं। क्लियर है? अब इसी की हेल्प से अपन क्या करेंगे, इन्वर्स निकालेंगे। क्या करेंगे, इसी के हेल्प से अपन इन्वर्स निकालेंगे। अब देखो इन्वर्स कैसे निकालते हैं उसको भी समझो। इसी के हेल्प से ना, ये जो ऑपरेशन मैंने लिखा है तो उसी के हेल्प से इन्वर्स निकालेंगे। तो इन्वर्स निकालने का भी तरीका है। देखो मैंने क्या क्या ऑपरेशन बताया, रो ऑपरेशन बताया, कॉलम। तुम भाई जब इन्वर्स निकालोगे तुमको एक ध्यान रखना है, या तो पूरा रो ऑपरेशन यूज करो या तो पूरा कॉलम में ऑपरेशन यूज करो। मतलब सिर्फ रो में ऑपरेशन यूज करो या तो कॉलम में, दोनों में एक साथ यूज नहीं कर सकते। क्लियर है? अगर तुमको क्वेश्चन में बोलता है सिर्फ रो का यूज करके बनाओ तो तुम रो का यूज करके बनाओगे। अगर तुमको बोलता है कॉलम का यूज करके बनाओ तो सिर्फ कॉलम का यूज करके बनाओगे। अगर कुछ नहीं बोलता है तो तुम किसी रो से बनाओ या कॉलम से, दोनों को मिक्स करके नहीं बना सकते, दिमाग से हटाओ। क्लियर? तो अगर मैं क्वेश्चन लेते हैं अपन, ठीक है, तो अपने नए क्वेश्चन लिए, ठीक है, अपने इसको इसका इन्वर्स निकालना है। ठीक है, ये अपने पास ए है, अपने को इसका क्या निकालना है, फाइंड इन्वर्स ऑफ मैट्रिक्स ए। ठीक है, इस ए मैट्रिक्स का अपने को निकालना है इन्वर्स। क्लियर? अब भाई निकालेंगे कैसे, मैंने बताया किसका, कैसे किसका यूज करके निकालेंगे, ऑपरेशन का। ऑपरेशन यूज करना है तो तुम रो ही करो या तो कॉलम करो, या तो ये या तो वो। तो भाई कैसे करोगे, तो सबसे पहले तुमको यहाँ पे 2 चीज चूज करना है, तुमको उसको लिखना है। अब लिखोगे कैसे, मैंने बताया था किसी भी मैट्रिक्स में आई को मल्टीप्लाई करो क्या आता है, वही मैट्रिक्स आ जाता है। आई ए मैट्रिक्स में तुम आई को मल्टीप्लाई करो क्या आ जाएगा, ए ही आ जाएगा। तुम बी में आई को मल्टीप्लाई करो क्या आ जाएगा, बी आ जाएगा। आई को किसी के भी साथ मल्टीप्लाई करो वही आ जाएगा। क्लियर है इसे? तो यहीं से आप बात समझो। अगर मैं सिर्फ रो का यूज करता हूँ, इसका इन्वर्स निकालने का तरीका होता है। अगर मैं सिर्फ रो का यूज करता हूँ, तुम यहाँ पे लिखोगे a इज इक्वल टू आई ए। दोनों का मतलब सेम है भाई, क्योंकि a और i को मल्टीप्लाई करने में क्या आता है, a। तो ये सिर्फ लिखने का तरीका है, इसको हम ऐसा लिख के इसको सॉल्व करते हैं और क्या निकालते हैं, इन्वर्स। तो सबसे पहले अगर तुम रो यूज करते हो तो बस ये लिखो, अगर तुम कॉलम यूज करते हो तो तुम लिखो a इज इक्वल टू ए आई। अगर तुम कॉलम यूज करोगे, रो यूज करोगे तो इसको, कॉलम यूज करोगे तो इसको। तो इसको मैं बताऊंगा, कॉलम वाले को पहले अपन इसको बताते हैं। ठीक, तुमको करना ये है, तुमको ए में ऑपरेशन लगाना है और इस ए को तुमको चेंज करना है आई में। ए में ऑपरेशन लगाओ, कुछ भी ऑपरेशन अपने मन से, और इसको चेंज कर दो किसमें, आई में। आई का मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ठीक, और जो जो ऑपरेशन तुम ए में लगाओगे सेम सेम ऑपरेशन किसमें लगाना है, आई में। जो ऑपरेशन तुम ए में लगा रहे हो सेम सेम ऑपरेशन आई में लगाना है, और आई में भी ऑपरेशन लगाते रहना है जब तक ये जो है आई में चेंज नहीं हो जाता। ठीक, तो भाई इसको तुम क्या, आई इसको क्या ऑपरेशन लगा के अपना दिया आई, और जो जो ऑपरेशन तुम इसमें लगाओगे तो लास्ट में जो आई जो है वो ए इनवर्स में चेंज हो जाएगा। इसमें एक मैट्रिक्स में चेंज होगा जिसको अपन बोलेंगे ए इनवर्स। और इस ए जो है इसको कुछ नहीं करना है, ये है 100 पीस, इसको साथ में लेकर चलना है, यहाँ इसको भी यहाँ इसको, इसको कुछ नहीं करना, साथ में लेकर चलना। समझ आया? तो तुमको करना क्या है, ए में ऑपरेशन लगाना है, ऑपरेशन लगा लगा के इसको बनाना है आई, और जो जो ऑपरेशन तुम ए में लगाओगे सेम ऑपरेशन आई में लगाना है।
तो आई भी किसी में चेंज होगा लास्ट में, तो आई जिस मैट्रिक्स में चेंज होगा उसी को बोलेंगे ए इनवर्स। समझ आ रहा है भाई? समझ लो ना, ये आई में चेंज हो गया, ये ए इनवर्स में चेंज हो गया। अभी मैंने जस्ट बताया इनवर्स का डेफिनेशन कि किसी मैट्रिक्स ए में हम एक ऐसा मैट्रिक्स मल्टीप्लाई करते हैं जिससे आई आ जाता है, तो इस मैट्रिक्स को इनवर्स बोलेंगे। ठीक है, अगर इसको मान लेता हूँ बी, क्या मान लेता हूँ बी, तो भाई देखो प्रूफ तो हो गया ना, मैट्रिक्स ए हमारे पास है, इस मैट्रिक्स में एक मैट्रिक्स में बी मल्टीप्लाई किया जिससे क्या आ गया आई, तो इस बी को ही बोलेंगे किसका इनवर्स, ए का। अब ए का इनवर्स है, इसका मतलब इसको अपन ए इनवर्स बोल रहे हैं भाई, समझ लो। तो एक्चुअल में डेफिनेशन भी ये आ रहे हैं। अब भाई ये कहाँ से है इसको मैं समझ पूछना, क्योंकि ये सिंपल सा तो है ना, आई और ए और आई को मल्टीप्लाई करो क्या आता है, ए ही आता है। तो बस ये लिखने का तरीका है, क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि अपने को इनवर्स निकालना है। ठीक, अब देखो बनाएंगे वैसे भाई, ए को आई में चेंज करना इज नॉट इजी, है ना, हलवा नहीं है कि ऐसा देख के चेंज कर दूँ। यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट फंस जाते हैं। अब मैं देखते भी आ रहा हूँ कि भाई वो फंस जाएंगे, आई में चेंज नहीं होता, इधर उधर कैलकुलेशन में गलत करके आंसर ही गलत ला देते हैं। तुमको करना ये है, एक मैं तुमको ट्रिक बताता हूँ, ट्रिक नहीं है, एक जस्ट ऑब्जर्वेशन है। तो उसमें क्या करना है, सबसे पहले देखो अभी हम समझते हैं ट्रिक क्या बोलता है कि अगर तुम्हारे पास एक 3 क्रॉस 3 का मैट्रिक्स है, तो आई का मतलब सबसे पहले यहाँ पे 1 बनाना होता है ना। आई का मतलब अगर 3 ऑर्डर का मैट्रिक्स है, अगर उसको आई में चेंज करना तो भाई यहाँ 1 यहाँ 1 यहाँ 1, बाकी जगह क्या होता है 0, ये हमको पता है, इसी को आई बोलते हैं। तो अगर तुम किसी मैट्रिक्स को आई में चेंज करना है तो सबसे पहले तुमको यहाँ पे 1 बनाना पड़ेगा। याद रखो यहाँ पे क्या बनाना पड़ेगा, 1। यहाँ 1 बनने के बाद इसी 1 के हेल्प से तुम इन दोनों को 0 बनाओगे। क्या करोगे, इसी 1 के हेल्प से इसको और इसको 0 बनाओगे। ट्रिक बताना, ठीक है, ये क्या है, शॉर्ट ट्रिक नहीं है, ऑब्जर्वेशन है, लेकिन शॉर्ट ट्रिक लिख सकते हो। ठीक, तो सबसे पहले यहाँ 1 बनाना, अगर नहीं है तो हाँ इसी 1 के हेल्प से नीचे वाले को 2 को 0 बनाना। क्लियर है? उसके बाद तुम इस बीच वाले को 1 बनाना। ठीक, ये 1 बनने के बाद इसी के हेल्प से ऊपर वाले को 0 और नीचे वाले को 0। क्लियर है? लास्ट में तुम इसको 1 बनाना, फिर इसी के हेल्प से इसको और इसको 0 बनाना। अगर तुम ऐसे फॉलो करके बनाओगे तो तुम्हारा ए इनवर्स इजीली निकल जाएगा। क्लियर है? इस शॉर्ट ट्रिक को सिर्फ रो के लिए यूज करना, मतलब सिर्फ रो, अगर रो ऑपरेशन बस लगा रहे हो तभी ये शॉर्ट ट्रिक काम करेगा। समझ लो, कॉलम के लिए हम बता रहे हैं, पहले रो के लिए समझो। ठीक, तो सबसे पहले जब रो का यूज करोगे तो तुम सबसे पहले इसको सॉल्यूशन में लिखोगे a इज इक्वल टू आई पी। मैंने अभी जस्ट बताया, अगर सिर्फ तुम रो का यूज करोगे, रो ऑपरेशन का, तो सिर्फ ये लिखना पड़ेगा। अब a का मान क्या है उसको यहाँ पे लिखो, a की वैल्यू क्या है 0 1 3 1 2 1, यहाँ पे है 2 3 इज इक्वल टू आई का मतलब होता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो a जिस ऑर्डर का रहेगा i भी उसी ऑर्डर का रहना चाहिए। ठीक, तो a कितने ऑर्डर का 3, तो i का ऑर्डर भी कितना होगा 3, मतलब यहाँ पे 0 1 0 1 0, यहाँ पे 0 0 1। क्लियर है? अरे ए जो भैया है SOP से इसको साथ में लेके चलना है, बस साथ में लेके टुक चलना है। क्लियर? अब तुमको इसको ऑपरेशन लगा लगा के चेंज करना है। मैं बता दूं सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले इसको 1 बनाना है। अभी 1 है क्या यहाँ पे 0, अब 0 है तो इसको 1 बनाना है। तो सिर्फ मैं रो लगा रहा हूँ, सिर्फ रो में खेलना, कॉलम में नहीं जाना, सिर्फ रो। तो इसको 1 बनाना है, तो अगर मैं इस रो को और इस रो को चेंज कर देता हूँ, एक और प्रॉपर्टी बताना मैं भूल गया कि तुम किसी भी 2 रो को या 2 कॉलम को चेंज कर सकते हो आपस में, है ना। जैसे ये R1 है, ये R2 है, उसको तुम आपस में चेंज कर सकते हो। सेम 2 कॉलम को भी चेंज कर सकते हो। ठीक, इस 2 चीज को ऐड कर लेना, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, है ना। किसी भी तुम 2 रो को आपस में चेंज कर सकते हो या 2 कॉलम को चेंज कर सकते हो। ठीक, तो देखो अगर मेरे को यहाँ पे 1 चाहिए, नीचे 1 है, तो अगर ये R2 को मैं ऊपर ले जाऊंगा, R1 को नीचे ला लूंगा तो 1 बन जाएगा। तो मैंने क्या किया, R1 और R2 को क्या कर दिया, चेंज कर दिया। तो जब मैं ऐसे करूंगा तो ऊपर से जाएगा तो 1 2 3 ऊपर से लेगा, ये ऊपर नीचे आ जाएगा 0 1 2, नीचे वाला तो सेम रहेगा। समझ है? R1 R2 और R1 को मैं चेंज कर दिया, क्योंकि मेरे ऊपर 1 बना था। फिर अब देखो जो ऑपरेशन इसमें लगाओगे, ए में सेम ऑपरेशन आई में लगाना होता है। इसमें भी R1 R2 को तुम चेंज करो, R2 को ऊपर ले लो, R1 को नीचे, तो R2 ऊपर जाएगा तो 0 1 0, ये नीचे आएगा तो 1 0 0, ये तो एज इट इज रहेगा, ये तो सोपीस है। क्लियर है? अब देखो 1 बन गया, फिर इस 1 के हेल्प से नीचे वाले को 0 बनाना था। ये पहले से 0 बनाया तो भाई दिक्कत नहीं है, पक्का पक्का मिल गया। अब इसी के हेल्प से नीचे वाले को 0 बनाना है, 3 को। भाई 3 0 कैसे बनेगा, अपने पास मान लो 3 है, इसको 0 बनाना कैसे बनेगा, जब तुम उसमें -3 घटाओगे, है ना, तो आंसर कितना आएगा 0। तो वही करना है, और किसकी हेल्प से 3 को 0 बनाना है, किसके हेल्प से, इस 1 की। तो अगर मैं इस R1 में 3 का मल्टीप्लाई करूँगा तो यहाँ पे 3 बन जाएगा, फिर इसको मैं इससे घटाऊंगा तो बन जाएगा 0। समझ है? तो देखो उसको करेंगे कैसे, मैं यहाँ पे करता क्या हूँ, R3 में
सबसे पहले मैं R1 में किसका मल्टीप्लाई किया, 3 का। R1 में मल्टीप्लाई किया 3 का, तो यहाँ पे 3 बन गया। अब इस R1 को मैं मल्टीप्लाई करके माइनस कर दिया R3 से, तो ये 0 हो जाएगा, तो माइनस कर, समझ है। R3 में माइनस कर दो 3 टाइम्स ऑफ R1, मतलब पहले R1 में 3 का मल्टीप्लाई करो, इसमें माइनस करोगे तो ये 0 बन जाएगा, ठीक। देखो अगर बना रहे हो तो सिर्फ फोकस भाई लाइन बाय लाइन स्टेप बाय स्टेप करना चाहिए। अगर मैं इसको 0 बनाना तो सिर्फ इसी पे फोकस करना चाहिए, ठीक। देखो क्या होगा, ये यहाँ पे होगा, ये आई होप नीचे दिख रहा होगा, ठीक है। देखो जब मैं R1 और R2 तो सेम मतलब जैसा है वैसे ही रहेगा, उसको पहले लिख लो 0 1 2। R3 जो है मैं ऑपरेशन लगाना है कि R3 में माइनस करना है 3 टाइम्स ऑफ R1, तो सबसे पहले 3 का मल्टीप्लाई करो R1 में, तो 3 × 1 3 हो गया। अब इस 3 को माइनस कर दो R3 से, तो 3 - 3 कितना हो जाएगा, 0, क्लियर। अब इसमें देखो, इसमें पहले 3 का मल्टीप्लाई करो, इसमें R1 में, तो 3 × 2 6, और 6 को माइनस करो 1 में, तो 1 - 6 हो जाएगा -5, यहाँ पे आएगा -5, ठीक है। ये 1 बीच में आ गया, क्लियर। अब इसमें फिर से 3 का मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा 9, और 9 को माइनस करो 1 में, तो 1 - 9 कितना होता है, -6, समझ आया। और सेम ऑपरेशन तुमको लगाना है इस आइडेंटिटी मैट्रिक्स में, तो भाई R1 और R2 सेम रहेगा, तो मतलब इसको सेम रखो, तो 1 0 0। अब इसमें 3 का मल्टीप्लाई करो, 3 × 0 0, 0 में 0 घटाओ, यहाँ पे 3 का मल्टीप्लाई करो 3, 0 - 3 -3 यहाँ पे आ जाएगा। इसमें 3 का मल्टीप्लाई करो 0, घटा दो इसमें, तो 1 - 0 1, एक हो तो 100 पीस है, समझ आया इतना। नीचे नहीं दिख रहा होगा, देख लीजिए, है ना। अब देखो यहाँ 1 बन गया, यहाँ नीचे, यहाँ 0 बन गया, मतलब वही करना था, इसको 1 बनाना था, इसके यहाँ से नीचे वाले को 0, कंप्लीट। अब अपने को आना है किस वाले को 1 बनाना है, तो देखो पहले से तो 1 बना ही हुआ है, इसको 1 बनाने की जरूरत नहीं है। अब इस 1 के हेल्प से इस नीचे वाले को और ऊपर वाले को 0 बनाना है, ठीक है। पहले किसको बनाओ, किसी भी बनाओ, तो अगर मैं ऊपर वाले को 0 बनाता हूँ 2 को, तो मैं क्या करना पड़ेगा, R1 में माइनस करना पड़ेगा क्या, 2 टाइम्स ऑफ R2, मतलब मैं पहले इस R2 में 2 का मल्टीप्लाई करूँगा तो यहाँ पे 2 बनेगा, फिर इसको R1 में घटाऊंगा तो ये 0 हो जाएगा। मैं क्या बोल रहा हूँ, अगर तुमको इसको 0 बनाना तो सिर्फ इसी पे फोकस करो, बाकी भाड़ में, समझ लो। तो पहले R2 में 2 का मल्टीप्लाई करूँगा तो 1 × 2 कितना होगा 2, और 2 को इसमें से माइनस करोगे तो 0 हो जाएगा, ठीक। तो ऑपरेशन ये लगेगा, देखो क्या हो जाएगा। ऑपरेशन सिर्फ R1 में है तो R2 और R3 सेम रहेगा, तो उसको पहले लिख लो, यहाँ पे 0 1 2 0 -5 और यहाँ पे माइनस, ठीक, -5। R1 में माइनस करना है 2 टाइम्स ऑफ R2, तो भाई इसमें 2 का मल्टीप्लाई करो, इसमें R2, तो 2 × 0 0, 0 को 1 से घटा तो कितना बचेगा, 1 ही बचेगा, यहाँ पे 1 ही रहेगा। फिर 1 में 2 को मल्टीप्लाई करो बनेगा 2, और 2 को 2 में घटाओगे तो बन जाएगा 0। फिर इसमें मल्टीप्लाई करो किसमें, 2, कितना हो जाएगा 4, और 4 को 3 में घटा दो, 3 - 4 हो जाएगा -4, समझ आया। R2 में 2 का मल्टीप्लाई करो, कितना हो जाएगा 4, 2 × 2 4, और 4 को 3 में घटाओ तो 3 - 4 -1, ठीक, समझ में आ गया। अब I में सेम ऑपरेशन तुमको लगाना है, सेम ऑपरेशन किसमें लगाना है, I में, और ये तो 100 पीस भी है, तो भाई R2 और R3 को सेम लिखो, तो 1 0 0, यहाँ पे 0 -3 और यहाँ पे R1 में माइनस करना है 2 टाइम्स ऑफ R2, तो पहले R2 में 2 का मल्टीप्लाई करो, 1 × 2 2, और 0 में घटा दो 2 को, तो -2 आएगा, 0 - 2 -2, 0 में 2 का मल्टीप्लाई करो तो 0 × 2 0, और 1 में 0 घटाओ तो 1 - 0 1, 0 में 0 का 0 में 2 का मल्टीप्लाई 0, और 0 में 0 घटाओ 0, क्लियर। अब भाई यहाँ 1 बन गया, यहाँ 0, अब नीचे वाले को 0 बनाना है तो क्या करना पड़ेगा, -5, इसको 0 बनाना है तो +5 ऐड करना पड़ेगा, कहाँ से आएगा, इसी के हेल्प से बनाना है, दिमाग में डाल के रखना, किसी और का हेल्प लिए कहानी चाहिए, ठीक। तो इसमें 5 को मल्टीप्लाई करके इसमें घटा दो तो बन जाएगा, मतलब इस R2 में R3 में ऑपरेशन लगाऊंगा, इसको 0 बनाना है तो इसी में ऑपरेशन लगाना पड़ेगा, तो R3 में मैं इसमें क्या करूँगा, प्लस करूँगा, क्योंकि पहले से माइनस में, तो अगर -5 में प्लस करूँगा क्या, 5 टाइम्स ऑफ R2, तो 0 हो जाएगा, है ना। R2 में 5 का मल्टीप्लाई करो तो ये 5 बन जाएगा, और 5 को इसमें जोड़ दो, -5 को तो 0, -5 + 5 0, तो ये यहाँ पे होगा। R3 में ऑपरेशन लग रहा है, ये और ये सेम रहेगा, तो -1 0 1 यहाँ पे 2, है ना। अब R3 में अपने को ऐड करना है 5 टाइम्स ऑफ R2, तो पहले 5 का मल्टीप्लाई करो किसमें, R2 में, तो 5 × 0 0, और 0 को इसमें जोड़ो तो 0 रहेगा, -5 यहाँ पे है, 5 का मल्टीप्लाई करो R2 में, तो 5 × 1 मतलब 5, और -5 + 5 कितना हो जाएगा 0, इसमें 5 का मल्टीप्लाई करो कितना हो जाएगा 10, 5 में 2 10, तो 10 को इसमें ऐड करो तो -8 + 10 कितना हो जाएगा 2, यहाँ पे आ गया, ठीक। सेम ऑपरेशन इसमें लगा दो, इसको सेम रखो पहले, है ना, 0 -3 यहाँ पे आ गया 1,
ठीक, यहाँ पे आ गया ये। अब देखो R1 में R1 R2 को इसको सेम रखना है भाई, इसको सेम नहीं रखना क्योंकि R3 में ऑपरेशन लग रहा है। ऑपरेशन पहले 2 को मल्टीप्लाई 5 को मल्टीप्लाई करो R2 में, इसमें 5 को मल्टीप्लाई करो कितना हो जाएगा 5 और ऐड कर दो R3 तो 5 + 0 मतलब 5 -3। यहाँ पे 5 को मल्टीप्लाई करो 0 × 5 0 और -3 में 0 जोड़ो कितना आएगा -3 आएगा। 0 में 5 को मल्टीप्लाई 0 1 में 0 जोड़ो 1 आएगा। समझ आया? कैलकुलेशन है भाई, अपने से करोगे भी तो आएगा। ठीक, अभी 1 0 1 ये 1 बनाना था, बन गया। इसके ऊपर वाला 0 नीचे वाला 0 कंप्लीट। अब लास्ट बचा है इसको 1 बनाना और इसके ऊपर वाला इसको ऊपर वाले को 0 बनाना। ठीक, तो सबसे पहले देखो अभी जो है ये 0 बन जा रहा है, इसको मेरे को 1 बनाना है तो डायरेक्टली तुम अगर 1 बनाओगे तो रो की हेल्प से क्या करना पड़ेगा तुमको, इसमें 1/2 का डिवाइड करना पड़ेगा। लेकिन उससे पहले तुम क्या करो, इस वाले R2 में माइनस कर दो R3 को, तो ये 0 बन जाएगा। मेरे को ये 0 चाहिए कि नहीं, है ना, तो पहले इसको माइनस ही कर दो। तो मैं अगर माइनस करता हूँ R2 में क्या माइनस कर दिया R3 को, तो R3 जब माइनस करोगे भाई तो देखो R1 तो सेम रहेगा, तो इसमें 0 - 0 0 1 - 0 1 2 - 2 क्या हो जाएगा, यहाँ पे 0 बन जाएगा क्योंकि मेरे को 0 चाहिए। 0 0 2 सेम ऑपरेशन इसमें लगाना तो -2 1 0 सेम रहेगा, है ना। R2 में घटाना R3 को, तो 1 - 5 यहाँ पे हो जाएगा -4 0 माइनस और -3 0 में माइनस करना है -3 को, 0 में माइनस करना है -3 को, तो माइनस प्लस मतलब आंसर कितना आ जाएगा 3। तो यहाँ पे आ जाएगा कितना 3 0 - 1 मतलब यहाँ पे आ जाएगा -1। ठीक, यहाँ पे बचा है 5 यहाँ -3 यहाँ पे 1, ये तो ऐसे ही रहेगा। क्लियर है इतना? अब भाई देखो ये 0 बन गया, अब तुमको बस इसको 0 और इसको 1 बनाना है। समझ आया? इसको नोट डाउन करो भाई, रफ करो, पॉज करके करो जल्दी। हो गया? अब मैं इसको रफ कर रहा हूँ। समझ में आ रहा है कि नहीं हमको बता दीजिए बस। आ तो रो आ रहा हूँ नहीं आ रहा है भेजे में आएगा भाई, बार बार पढ़िए ना। समझ में नहीं आ रहा तो यहाँ पे देखिए आएगा आएगा। ठीक है, इजी है भाई, तुमको बता दिया क्या करना है ना। बस सिर्फ रो ऑपरेशन लगाना है, दिमाग में डाल लो। अगर तुम ये चीज यूज करते हो A = I के, तो सिर्फ रो ऑपरेशन लगाना है। और ये जो शॉर्ट ट्रिक लिखा है सिर्फ रो ऑपरेशन के लिए लागू होगा। ठीक भाई, अपने पास यही था। ठीक है, अपने पास यही था क्या, राइट साइड में I की वैल्यू ये थी, I को अपने चेंज किया। ठीक है, यही पे था अपने। अब देखो क्या करना, लास्ट स्टेप ये है। अब हमको इसको बनाना है 1, इसको बनाना है 0। तो इसको 0 बनाने के लिए पहले क्या करना पड़ेगा, इसको पहले 1 बनाना है। इसको क्या करना लो 1, तो 1 कैसे बनेगा, ये जो R3 है इसमें मैं मल्टीप्लाई कर दिया किसका 1/2 को R3 में। तो भाई 1/2 से 2 का मल्टीप्लाई करो क्या हो जाएगा 1। तो देखो क्या हो जाएगा, ये तो एज इट इज 0 1 0 यहाँ 0 0 कितना हो जाएगा 1। 0 से 1/2 मल्टीप्लाई करो 0, 0 से 1/2 मल्टीप्लाई 0, 2 से 1/2 मल्टीप्लाई करोगे आ जाएगा 1 इज इक्वल टू नहीं 3 बजे है ना, 3:30 बजे। वो होमवर्क नहीं किए ना अपन, तो वो उसके लिए आए थे थोड़ा। तो भाई ये 1 बन गया। अब इस I में भी अपने को क्या करना पड़ेगा 1/2 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, तो when में मल्टीप्लाई 1/2 के 5/2 हो जाएगा, यहाँ पे -3/2 यहाँ पे 1/2। क्लियर है? अब लास्ट अपने को क्या बनाना है, इसको 0 बनाना है। तो 0 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, अपन R1 में माइनस प्लस कर देते हैं किसको R3 में। तो R1 + R3 करोगे 0 बन जाएगा। ठीक, तो जब 0 बनेगा तो यहाँ 0 0 0 देखो समझो, ये तो एज इट इज रहेगा। तो R1 + R3 करेंगे यहाँ पे R3 सो। ठीक है, R3 1 + 0 यहाँ पे 1 ही रहेगा, 0 + 0 0 और -1 + 1 0। ठीक है, ये अपना बन गया। ठीक, अब सेम ऑपरेशन लगाना है I में अपने को। तो I में अपने को सेम ऑपरेशन लगाना है, तो जोड़ दो भाई -2 + 5/2। R1 में अपने को ऐड करना है R3, तो -2 + 5/2 कितना आ जाएगा -4 + 5/2 मतलब 1/2। ठीक, तो यहाँ पे आ गया 1/2, फिर 1 में ऐड कर तो -3/2, तो 1 - 3/2 मतलब 2 - 3/2 मतलब -1/2। यहाँ पे आ जाएगा -1/2, 0 में 1/2 ऐड करोगे यहाँ पे आ जाएगा 1/2। क्लियर है?
यहाँ पे -4, यहाँ पे 3, यहाँ -1, यहाँ 5/2, -3/2 और 1/2। देखो भाई ये पूरा आई में चेंज हो गया और यहाँ पे ए तो 100 पीस रहेगा। तो ये जो अपने पास आया है ये अपना है ए इनवर्स, ठीक है। ये जो अपना निकला ये क्या अपने पास ए इनवर्स, क्लियर है। तो यहाँ पे उसको लिख लेते हैं, इसको मैं रखता हूँ। तो जो अपना ए इनवर्स आया है, ए इनवर्स इज इक्वल टू क्या आ गया 1/2 -4 5/2 -1/2 3 -3/2 और यहाँ पे 1/2 -1। ये अपना इनवर्स। अगर तुमको चेक करना आंसर सही है कि गलत, तुम ये करो कि तुम अपने को पता है a इंटू इनवर्स कितना आता है i, तो तुम भाई a और a इनवर्स को मल्टीप्लाई करके देख लो। अगर i आ रहा मतलब तुम्हारा a इनवर्स सही है, अगर नहीं आ रहा मतलब a इनवर्स कहीं नहीं माइनस प्लस में तुमने गलती। क्लियर है। तो आज तक के लिए भाई बाय, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।